डरना नहीं चाहिए, उसको आगे बताना चाहिए, शेयर करना चाहिए, जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो, ना कि वो डर के। जैसे एक सुसाइड केस भी होते हैं कई सारे, स्पेशली जो गर्ल्स हैं वो किसी को बताती नहीं है, सुसाइड कर लेती है। बट ऐसा कुछ नहीं है, तुम अपने टीचर से शेयर करो, तुम अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हो, मम्मा पापा से शेयर कर सकते हो, ये सब चीज़ें। तो इससे है कि तुम्हें डरना नहीं चाहिए, हर एक सिचुएशन को कामली हैंडल। पूरे साल जो है वो ड्रिल की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ताकि लोकल आरडी में हम पार्टिसिपेट कर पाएँ। एनसीसी का भी उसमें कंटिजेंट चल रहा होता है, बीएसएफ पुलिस, जेके पुलिस, उन सब का भी कंटिजेंट एक दस्ता चलता है जिसमें बैंड डिस्प्ले भी होता है। तो आई थिंक वहाँ पर हर साल ऑडियंस की कमी रहती है। तो मुझे लगता है जो वहाँ पे कंटिजेंट चल भी रहा है तो उनको एक मोटिवेशन इनकरेजमेंट चाहिए होती है, तो उसके लिए एटलीस्ट ऑडियंस का प्रेजेंस ही। हमारे कॉलेज में जो है वो साइबर क्राइम एंड पीस के बारे में जो है वो वर्कशॉप चल रही है, जिसमें हमें बताया जाता है कि कई सारे डिजिटली साइबर बुलिंग होती है। जैसे मोस्टली फीमेल्स को जो है वो ब्लैकमेल किया जाता है, मेल्स भी उसमें काफ़ी हैं, बट हाँ ट्रोलिंग हो रही है, साइबर बुलिंग ये सब है। जैसे कि आजकल बहुत फेमस हो रहा है डिजिटल अरेस्ट, इसमें जो है ऐसी चीज़ कुछ होती ही नहीं है, बट उनको डराया जाता है, जिससे जो है वो उनकी मेंटालिटी काफ़ी फ़र्क पड़ता है और उससे वो डर जाते हैं और किसी को वो चीज़ें ये बताते नहीं। 76 रिपब्लिक डे जो है वो आने वाला है और उसी के विषय में इस समय मैं जम्मू के गांधीनगर वुमेन कॉलेज में मौजूद हूं और मेरे साथ एनसीसी की कुछ छात्राएं भी हैं। उनसे बातचीत करूंगा क्योंकि आपने देखा होगा कि जो रिपब्लिक डे है उसे सेलिब्रेट तो किया जाता है, लेकिन अगर मैं जम्मू की बात करूं तो मैच अगर जम्मू में हो तो कई सारे लोग वहां पर देखने आते हैं, लेकिन अगर रिपब्लिक डे की बात की जाए तो वहां पर जो ऑडियंस है वो कम आती है देखने के लिए। खासकर अगर मैं जनरेशन की बात करूँ तो वो कम आते हैं। इनसे बातचीत करेंगे और फिर जानेंगे और आप तमाम लोग भी आखिर में अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। सर जय हिंद सर, आई एम जूनियर अंडर ऑफिसर मोनाली प्रधान। मोनाली जी, आपसे जानना चाहेंगे कि रिपब्लिक डे है आने वाला है और कई वर्षों से हम इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, 76 रिपब्लिक डे है, लेकिन हमने ये देखा है कि जो लोग हैं वो घर से बाहर नहीं आते हैं सेलिब्रेट करने के लिए। इसे किस तरीके से हमें मनाना चाहिए और किस विषय की तरह हमें ये सेलिब्रेट करना चाहिए, तमाम लोगों को एक मैसेज जो है वो पहुँचाना है। सर हमारे एनसीसी में हम पूरे साल जो है वो ड्रिल की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ताकि लोकल आरडी में हम पार्टिसिपेट कर पाएँ। एनसीसी का भी उसमें कंटिजेंट चल रहा होता है, बीएसएफ पुलिस, जेके पुलिस, उन सब का भी कंटिजेंट एक दस्ता चलता है जिसमें बैंड डिस्प्ले भी होता है। तो आई थिंक वहाँ पर हर साल ऑडियंस की कमी रहती है। तो मुझे लगता है जो वहाँ पे कंटिजेंट चल भी रहा है तो उनको एक मोटिवेशन इनकरेजमेंट चाहिए होती है, तो उसके लिए एटलीस्ट ऑडियंस का प्रेजेंस ही काफ़ी होता है। तो इसलिए आई थिंक जितने भी लोग ऐसे घर में बैठ रहे हैं वो एटलीस्ट एज एन ऑडियंस ही वहाँ पे शो अप करें, जिससे जो वहाँ पे बच्चों ने जो मेहनत की है पूरे साल उनको भी वहाँ पे मोटिवेशन मिले, उनके प्रेजेंस से, उनके चीयर अप से। जी, आपका नाम जानेंगे। जय हिंद सर, आई कॉर्पोरल रूहानी। रोहानी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज आपके कॉलेज में एक वर्कशॉप हुई है, उसमें क्या कुछ ऐसा सिखाया गया है? आप तमाम एनसीसी जितने भी कैडेट हैं, या वो मेल हो या फीमेल हो, क्या कुछ आज सीखने को मिला है? हमारे कॉलेज में जो है वो साइबर क्राइम एंड पीस के बारे में जो है वो वर्कशॉप चल रही है, जिसमें हमें बताया जाता है कि कई सारे डिजिटली साइबर बुलिंग होती है। जैसे मोस्टली फीमेल्स को जो है वो ब्लैकमेल किया जाता है, मेल्स भी उसमें काफ़ी हैं, बट हाँ ट्रोलिंग हो रही है, साइबर बुलिंग ये सब है। जैसे कि आजकल बहुत फेमस हो रहा है डिजिटल अरेस्ट, इसमें जो है ऐसी चीज़ कुछ होती ही नहीं है, बट उनको डराया जाता है, जिससे जो है वो उनकी मेंटालिटी काफ़ी फ़र्क पड़ता है और उससे वो डर जाते हैं और किसी को वो चीज़ें ये बताते नहीं हैं। और काफ़ी सोसाइटी और हाँ रूहानी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने ये सीख लिया है, अब जितने भी एनसीसी कैडेट हैं वो तमाम लोगों तक कैसे ये मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? क्योंकि आपने देखा है कि खासकर वो बच्चों को इसका शिकार बनाते हैं या फिर माता पिता को भी बनाते हैं, और ये कहा जाता है माता पिता को फ़ोन करेंगे, कहेंगे कि आपके बच्चे नशे में इन्वॉल्व है तो आप जल्दी से उन्हें ये पैसे ट्रांसफ़र करें, चाहे आपका बच्चा खतरे में है। तो ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन आप तमाम जो कैडेट हैं, आपकी तरफ से कोई मैसेज लोगों को तक ऐसा किया जाना चाहिए जिसकी वजह से लोग जो है इसमें इन्वॉल्व ना हो और साइबर क्राइम जो चलता है, अरेस्ट भी चल रहा है, क्राइम भी चल रहा है, इन सब चीज़ों से लोगों को छुटकारा मिले। जैसे हमने आज सीखा ये सब साइबर क्राइम से, तो हम जो हैं वो काफ़ी सारे अपने फ्रेंड्स को बताएंगे, आगे फैमिली को एजुकेट करेंगे, जिससे जो ये चीज़ें आगे फैलती है तो हम सब उसको बारे में पढ़ते हैं। और अगर किसी के साथ ये चीज़ हो रही है उसको डरना नहीं चाहिए, उसको आगे बताना चाहिए, शेयर करना चाहिए, जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो, ना कि वो डर के। जैसे एक सुसाइड केस भी होते हैं कई सारे, स्पेशली जो गर्ल्स हैं वो किसी को बताती नहीं है, सुसाइड कर लेती है। बट ऐसा कुछ नहीं है, तुम अपने टीचर से शेयर करो, तुम अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हो, मम्मा पापा से शेयर कर सकते हो, ये सब चीज़ें। तो इससे है कि तुम्हें डरना नहीं चाहिए, हर एक सिचुएशन को कामली हैंडल करना चाहिए। आपका नाम क्या? जय हिंद सर, आई कैडेट प्रीतिका डिग्रा।
आपसे जानना चाहूँगा, अभी रूहानी ने ये कहा कि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि फीमेल्स हैं वो किसी से शेयर नहीं करती हैं और ऐसा उनकी सिचुएशन बन जाती है, उसके बाद सुसाइड तक कर लेती हैं। लेकिन महिलाओं को किस तरीके से इसे हैंडल करना चाहिए, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। सर जैसे कि हमारे एक्सपर्ट ने आज हमें बताया कि इसके लिए कुछ ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं जो हेल्प करती हैं और एक हेल्पलाइन नंबर भी है। जैसे हमें फाइनेंशियल फ्रॉड के केस में देखा जाता है कि उसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर बताया गया 91930। तो हम अगर उस पर कंप्लेन करते हैं तो विद इन 24 आवर्स में हमारी जो मतलब पेमेंट है वो हमें रिटर्न होने के चांसेस होते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल जैसे कुछ अब्यूज़ होता है किसी वुमेन के साथ उस तो उसके लिए नेशनल साइबर क्राइम जैसे www.cybercrime.gov.in पे जाके वो अपनी कंप्लेन कर सकती है, तो उससे बचा जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, इस समय मैं वुमेन कॉलेज गांधीनगर में मौजूद हूँ और ये बच्चियाँ एनसीसी कैडेट हैं और आज इनकी वर्कशॉप में इन्हें क्या सिखाया गया है, ये मैं अक्सर जब भी खबर करता हूँ, जब भी मैं आपको ये कहता हूँ कि किस तरीके से आपने डिजिटल रास्ते बचना है या क्राइम से बचना है। कई सारे ऐसे मामले जो है जम्मू से सामने आते हैं और वहीं मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आज आप इन बच्चों की ज़बानी सुने कि आपको किस तरीके से बचना है। कई सारे ऐसे मामले सामने आते हैं, माता पिता को कॉल लगाया जाता है और ऑफिसर बनकर ये वीडियो कॉल लगाई जाती है, कहा जाता है आपका बच्चा नशे में इन्वॉल्व है, आपको इतने पैसे आपको सेंड करने हैं और कई सारे लोग इसमें जो है शिकार हो जाते हैं। लेकिन शिकार होने के बाद आपको क्या करना है वो इम्पॉर्टेंट है, वो आपके लिए हम अक्सर आपको कहते हैं, लेकिन ये बच्चों ने आपको भी बताया है कि किस तरीके से आपको इससे बचना है। मोनाली जी, आपसे आखिर बार ये पूछना चाहेंगे कि तमाम जो बच्चे हैं अब उनको इस चीज़ की नॉलेज हो चुकी है, लेकिन अब दूर दूर जितने भी गाँव की बात की जाए या फिर आपके पेरेंट्स की बात की जाए, आपके पेरेंट्स को आपको पता होगा, लेकिन ऐसे कुछ पेरेंट्स रहते हैं जिनको पता नहीं होता और उनको ये शिकार बनाया जाता है। वहाँ तक मैसेज पहुँचाने के लिए क्या करना चाहिए? सर अभी ना एक्चुअली कहीं ज़्यादा लोगों को स्पैम कॉल्स भी आते हैं, ठीक है, हमारे पेरेंट्स को भी स्पैम कॉल्स आते हैं। तो पहली चीज़ है कि आपको इमीडिएटली ना रिएक्ट नहीं करना है। अगर उन्होंने बोल दिया इतने पैसे ट्रांसफ़र करो तो आपको नहीं करना है। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको इमीडिएट जो रिस्पॉन्स है वो नहीं देना है। पहले उस बारे में बात करो या फिर अपने मतलब आपके जो बच्चे हैं उनको बताओ कि अभी ये कॉल्स वगैरह आ रहे हैं, ये इतना मांग रहे हैं, क्योंकि आपके बच्चे जो हैं वो मतलब थोड़े एजुकेटेड हैं, उनको इस चीज़ की नॉलेज है, तो फिर वो आई थिंक उस चीज़ में आपकी हेल्प कर सकते हैं। और सर अभी जो आपने बोला जैसे कि दूर दराज के इलाकों में उनको बच्चों को नहीं पता है, जैसे अभी आप वो वीडियोस बना रहे हो है ना, वो लाइव जाएगा तो वो उनको हेल्प करेगी इस बारे में जानने के लिए। जी शुक्रिया मोनाली जी, शुक्रिया रूहानी जी, शुक्रिया प्रीतिका जी। तो ये बच्चियों ने एक मैसेज दिया है। मैं अक्सर जब भी वीडियो करता हूँ, जब भी मैं खबर करता हूँ अपने चैनल के माध्यम से, मैं ये कहता हूँ कि आपको डिजिटल अरेस्ट से बचना है, आपको डिजिटल क्राइम से बचना है। कई सारे ऐसे मामले जो हैं जम्मू में पेश आ चुके हैं और हमने आप तक ये खबरें पहुंचाई भी है और अब ये बच्चे भी अपनी मुँह ज़बानी आपको ये बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको बचना है, क्योंकि अब इन तमाम चीज़ों से किस तरीके से बचना है आपको सीखना है। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो आपको किस तरीके से इसको हैंडल करना है ये भी आप इसमें सीख रहे हैं। लेकिन मैं आपको आखिरी बात जो बताने जा रहा हूँ इसको गौर से सुनिएगा और इस बात को सुन के इग्नोर ना करिएगा। कल को आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तमाम जितनी भी जम्मू की बच्चियाँ या जम्मू कश्मीर की बच्चियाँ या हमारे पूरे देश की बच्चियाँ हैं, अगर इस वीडियो को देख रही हैं तो यहाँ पर बच्चियों ने एक मैसेज दिया है कि अगर किसी भी लड़की के साथ अगर कुछ भी ऐसा होता है कि वो जो है परेशान हो जाती है, उसको समझ नहीं आता कुछ भी ऐसा करना है, तो आखिर में वो सोचती है कि मैं सुसाइड कर लूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सुसाइड के अलावा आपके पास कई सारे ऐसे रास्ते हैं, लेकिन सिर्फ आपको ये सोचना है। जब आपने ये सोच लिया कि सुसाइड के अलावा आपके पास कई सारे रास्ते हैं, तो आपके पास वो रास्तों के दरवाजे जो हैं वो खुल जाएंगे और आपको आगे वो नज़र आएगा जो आपको पहले नज़र नहीं आता है। लेकिन फिलहाल जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर जरूर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें और इस बार जो 76 रिपब्लिक डे है उसे अच्छी खुशी मनाएं। फिलहाल जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर जरूर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें। फिलहाल आप देखते रहें परफेक्ट टाइमलाइन। मेरे कैमरा पर्सन अनमोल और मुझे साहिल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।